प्रियंका गांधी का एक बैग जिसमें पैलेस्टीन लिखा है, उसके बाद सियासत चाहे दिल्ली की हो चाहे लखनऊ की हो गर्मा गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में इसकी चर्चा कर दी है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की महिला विधायक रागिनी सोनकर जी मौजूद हैं। रागिनी जी, आप खुद एक महिला हैं। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद नेत्री जो हैं वो पैलेस्टीन का बैग लेकर पार्लियामेंट में घूम रही हैं और हम यहाँ से इजराइल भेज रहे हैं लड़कों को नौकरी के लिए। देखिए, मैं धन्यवाद करूंगी आपके चैनल का, और जो जैसा चश्मा लगाएगा उसको वैसी ही नज़र रहेगी, वैसा ही दिखाई देगा। प्रियंका गांधी जी बतौर एक महिला जिस तरीके से बैग लेकर के विभिन्न देशों का, और आज इंडिया जिस तरीके से पूरे देश में पीस लाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वी हैव प्लेड अ वेरी क्रूशियल एंड एसेंशियल रोल इन वर्ल्ड पीस। और चाहे वो फ़लस्तीन का भाग हो, अपार्ट फ्रॉम दैट बांग्लादेश की हम बात करें, वहाँ पे जिस तरीके के विवादों को होते हुए हम देख रहे हैं, उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा दायित्व है, वर्ल्ड में पीस का, वर्ल्ड में समानता का, वर्ल्ड में एकता का। और वो इस मैसेज को लेकर के जा रही हैं, और उस मैसेज में नकारात्मकता फैलाना वो उनके चश्मे का दोष है। और अगर वो इस बात की भवाई ले उठ रहे हैं कि वो हमारे बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं 1.5 लाख सैलरी, तो 1.5 लाख सैलरी माँ बाप से दूर होना, अपने परिवार से दूर होना, अपने प्रियजनों से दूर होना, उसको कहीं से भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। आज एनडीए की सरकार पूरी तरीके से विफल है हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए। जिस तरीके की उनकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उन्हें प्लेसमेंट्स देने के लिए, साथ ही साथ जितनी भी भर्तियां आई उसमें घपले होते गए हैं, जितने भी पेपर्स आए वो पेपर्स लीक होते गए हैं। जनता का विश्वास, स्पेशली युवाओं का विश्वास जो है सरकार से कंप्लीटली टूटता चला जा रहा है। संभल को लेकर तमाम चर्चा आप देख रहे हैं, मंदिर मिल रहा है, अभी बनारस में एक मंदिर मिल गया है। कल सीएम ने संभल को लेकर काफी कुछ कह दिया है, बाबर से भी चीजों को जोड़ दिया है। बाबर, आप कैसे इस पूरे प्रकरण में? देखिए, इस प्रकरण में बहुत ही सिंपल और क्लियर एजेंडा है। जिस समय उपचुनाव की अनाउंसमेंट हुई थी और उस समय जनता का जो सैलाब था वो पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ था, और उससे डरते हुए एनडीए की गठबंधन सरकार ने डेट्स को पोस्टपोन करके चुनाव करवाए। और आपके बीच में सोशल मीडियाज़ के माध्यम में और हर माध्यम से देखा गया है कि प्रशासनिक तौर पे किस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका गया। यहाँ तक कि महिलाओं को तमंचे और रिवॉल्वर्स लहरा करके डराए गए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को और संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जीत नहीं मानी जाएगी। पूरा बजट आज पेश किया गया है, आप कैसे इस पूरे बजट को देख रही हैं? क्या अच्छा क्या बुरा? हाँ, अनुपूरक बजट की बात करते हैं। आज मैंने जल जीवन मिशन के तहत जिस तरीके की कमियां 2019 में जब केंद्र की सरकार बनी थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था देश को कि हर परिवार को शुद्ध पेयजल मिलेगा, और आज धरातल पे उसका 1% भी काम नहीं हो पाया है। ऐसी स्थितियों में चाहे वो अनुपूरक बजट हो या किसी स्कीम का पूरा बजट हो, मुझे लगता है वो जनता के लिए यूजलेस है जब तक उस पर सरकार सही तरीके से नियंत्रण ना रखे। आज अधिकारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अधिकारी की नहीं सुनते, अधिकारी मंत्री की नहीं सुनता है, और सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शायद यही कारण है कि कोई किसी को ना तो सुना सकता है ना किसी से अपना काम करवा सकता है। सवाल भी मेरा है, आप खुद एक महिला है, विधायक हैं, और पार्लियामेंट में भी तमाम हैं। इस बार टिकट भी इस बार अच्छा दिया गया है। आप आने वाले चुनावों में महिला सहभागिता कितनी की उम्मीद करती हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस पार्टी? देखिए, महिला आरक्षण की बात कई वर्षों से चलती चली आई है। नारी वंदन विधेयक भी आया है, लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी दौरान में अपने वोटों को बांटने के लिए, लूटने के लिए किया गया है। बिकॉज अगर हकीकत में उसे करना होता तो उससे पहले सेंसस होता, सेंसस के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर द सरकार विच इज़ ऑलरेडी फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर का टेन्योर कंप्लीट करके अब वो अपने 3rd टेन्योर में आई है। तो इट वॉज जस्ट एन आई वॉश। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है और जनता की भी पूरी उम्मीद है, स्पेशली मैं आधी आबादी की उम्मीद आपके सामने जताना चाहूँगी कि आने वाले सफर में हम चाहते हैं कि महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी मिले। बिकॉज जब तक नेतृत्व में और राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी, देश आगे नहीं बढ़ सकता। बात करने के लिए हमारे साथ रागिनी सोनकर, समाजवादी पार्टी विधायक है, और साफ कहा है कि पैलेस्टीन को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो एजेंडे के तहत दिया गया बयान है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।